गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो आई अमृता मिश्रा, द एलयू अपडेट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिटेल डिस्कशन ऑफ बीबीए एनईपी सेमेस्टर 1। हम आज डिस्कस करने जाएंगे सेमेस्टर 1 का सारा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है और हर एक सब्जेक्ट में कितने यूनिट है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। कोर्स है हमारा बीबीए एनईपी सेमेस्टर 1, ठीक है। कंप्लीट सेमेस्टर डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स हैं, मीन्स हमें इस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। देन सेकंड सब्जेक्ट रिसर्च बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। थर्ड सब्जेक्ट हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और फोर्थ सब्जेक्ट जो हमारा है बिजनेस कम्युनिकेशन है। एंड फिफ्थ सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है कंप्यूटर एंड आईटी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये और कुछ हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज है तो वो आपको यूनिवर्सिटी में पता ही चल जाएंगे। मेन जो हमें जितने पेपर पढ़ने हैं वो हमारे कितने हैं, 5 पेपर हैं जो आपको पढ़ने हैं इस सेमेस्टर में। तो हर एक सब्जेक्ट्स का डिटेल हम क्या करेंगे, हर यूनिट हम डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने यूनिट है और हर यूनिट से आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है कि हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, जिसमें हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब जहां जहां इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताऊंगी। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे बोल देगा कि डिफाइन करिए मैनेजमेंट को और इनका नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बनेंगे। देन अप्रोचेस क्या क्या है मैनेजमेंट के। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्योल एंड बर्नार्ड, ये जितने भी थ्योरी हैं ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंस जो हमारे टेलर और फ्योल में क्या डिफरेंस है, मीन्स इनके थ्योरीज में क्या डिफरेंस है, ये दोनों लोग किस किस एस्पेक्ट्स में फोकस किए थे, कितने प्रिंसिपल दिए थे और ये प्रिंसिपल जो दिए थे किस कहाँ पे इनका फोकस था। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिटेल में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेचर, सिग्निफिकेंस एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी करके से लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है मैनेजर के लिए। देन वैल्यू इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देन यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमें पढ़ना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। अब ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, प्लानिंग से रिलेटेड चीजें, ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग के, स्टेप्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म में इतने क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एज ए की स्टेप्स इन प्लानिंग क्या होते हैं। देन प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन। और देन ऑर्गेनाइजेशन, इनका नेचर एंड सिग्निफिकेंस, अप्रोचेस क्या है, डिपार्टमेंटेशन और लाइन इन स्टाफ रिलेशनशिप क्या होता है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस आपसे पूछते हैं। और कमिटी सिस्टम क्या है, डिपार्टमेंट इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देन हम आते हैं यूनिट 3 पे ही। तो यूनिट 3 पे हमें स्टाफिंग पढ़ना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ स्टाफिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। देन स्टाफिंग के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, मीन सेलेक्टिंग बेस्ट एम्प्लॉयज आउट ऑफ अवेलेबल नंबर ऑफ जो हमारे कैंडिडेट है, उसमें क्या है, बेस्ट सेलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्शन बोलते हैं। तो सिलेक्शन क्या होता है। एंड अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर क्या होते हैं। देन डायरेक्टिंग इश्यूज इन मैनेजिंग ह्यूमन फैक्टर, मोटिवेशन का नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड थ्योरी एंड टेक्निक्स, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 3 था। अब यूनिट 4 में हमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, इस हिसाब से पूछ दिया जाएगा कि कम्युनिकेशन क्या है, इनको डिफाइन करिए, इनके सिग्निफिकेंस, प्रोसेस एंड जितने भी हमारे बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन बिल्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर आप एक इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या हमें मेजर्स लेने होंगे, ये सारी यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन एक क्वेश्चन हमारे कंट्रोलिंग से आएंगे, जिनमें कंट्रोलिंग के टेक्निक्स क्या है, कंट्रोलिंग का मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एक आ जाएगा। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, यहाँ से भी पूछते हैं। तो सारे मिला के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो हर एक टॉपिक जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, उसको हमें अच्छे से देखना है। नेक्स्ट, अब हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है जो हमारा
बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हमारे यूनिट फर्स्ट में डेटा समराइजेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, क्या हमारा इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक का बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, ये पढ़ना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और देन हमारा क्या है, डेटा एंड फॉर्मेशन, इसका कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मोड, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ से भी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन, बाकी थ्योरी भी देते हैं, न्यूमेरिकल भी देते हैं, और करके देते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यूनिट 2 से कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से पूछते हैं, लाइक हमारा कोरिलेशन क्या होता है, इनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, कितने टाइप से कोरिलेशन होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। स्कैटर डायग्राम मेथड हो गया, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, इनका एजम्पशन सब आपको कुछ भी दे देगा, आपको इसमें से कुछ भी दे देंगे और आपको बोलेंगे कि आप इनको डिटेल में लिखिए, तो आपको इनका एजम्पशन पता होना चाहिए, मीनिंग कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, इनका एजम्पशन क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन हो गया। देन अगर रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन में इंट्रोडक्शन, रिग्रेशन लाइन एंड इक्वेशन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। यूनिट थर्ड में अब हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इनके कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लाइक लॉ ऑफ हमारा इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर होता है, और एक हमारे लॉ होते हैं प्रोबेबिलिटी के, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन सैंपल स्पेस, एक यहाँ से क्वेश्चन। देन आते हैं सैंपल स्पेस, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड अजम्पशन, क्रिटिसिज्म, जो भी है आपका थ्योरम, हिस्ट्री, जो भी आपको ग्राफ के सहित आपको यहाँ पे बताना है। देन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस हमारे सीरीज में आते हैं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हमें यूनिट 4 पे चलना है, जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इनके सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस क्या होता है। देन हाइपोथेसिस क्या होता है, कैसे हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, कितने टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं, ठीक है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, इनके प्रोसेस। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। अब कितने हाइपोथेसिस टेस्टिंग होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, लाइक जी टेस्ट, टी टेस्ट, सिंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रॉब्लम्स में क्या आते हैं, मींस अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। देन हाइपोथेसिस में एरर आते हैं, लाइक टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये क्या होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड। अब जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है और चाहते हैं एक स्ट्रक्चर वे में अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी करना और अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन में, तो वो जाके हमारे एलियो अपडेट से बैच को परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा कोर्सेज जो है, हमारे कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, वहाँ पे पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब बात आती है कि क्या क्या फीचर्स मिलेंगे अगर आप ये कोर्स को परचेज करते हैं। तो सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड क्लास वीडियो क्लासेस मिलेंगे, जो रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ भी, क्लास नोट पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके बाद आपको अगर वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी डाउट है तो आप डाउट ग्रुप में डाल सकते हो, उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस अगर आपको डाउट ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, डाउट सेशन एक क्लास लेंगे, ठीक है। अब जब भी हम यूनिट पे चलने पढ़ा रहे हैं, यूनिट हर एक कवर कर रहे हैं, तो हर एक यूनिट से कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, कहाँ से आए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आए वो भी हम डिस्कस करेंगे। और बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्हाट आर द एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी हम चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारे एक्सपीरियंस टीचर द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और पूरे तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स थे। अब बात आती है प्राइस। तो प्राइस हमारा है 699 रुपीज ओनली। अगर आप क्या करते हैं, आप रजिस्टर करके कोर्स को परचेज कर देंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन पे। आपको सिर्फ कोड यूज करना होगा एलियो अपडेट 25, ठीक है। और अगर आपको इनकेस कोई क्वेरी है रिगार्डिंग कोर्सेज या किसी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी से पूछना है, तो हमारी टीम है, आप इस नंबर पे फोन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉल करके आप सारी जानकारी हमारे कोर्सेज से बारे में सब कुछ आप ले सकते हैं। तो ये हमारे सारे बैचेस से रिलेटेड और उनके प्राइस क्या है, क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लिए हैं। अब आप कहाँ से बैच परचेज करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर से एलियो अपडेट ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से जाके अपने जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करिए और आप वहाँ से कोर्सेज को परचेज कर लीजिए।
नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारा यूनिट 1 है, इसमें हमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ना है, जिसमें हमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ से देख रहे हैं सीधे सीधे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन इसके बाद बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लाइक हमारे किस तरीके से हमारे अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन परसेप्शन ऑफ डिफरेंट यूजर, मीन्स अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके कौन डिफरेंट डिफरेंट यूजर हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन एथिकल इश्यूज जो अकाउंटिंग करते समय फॉलो करना चाहिए। देन एक हमारा होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। देन IFRS क्या होता है, सब में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद यूनिट 2 पे चले तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, लाइक हमारे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, ये पूछते हैं। देन रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग हम कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं। देन कैपिटल एंड रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद फाइनल अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करते हैं, इन्वेंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, एक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ से आपको जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन मिल जाता है, जिसमें आपको नॉर्मल से जनरल एंट्री पास करना होगा, ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। देन इसके बाद यूनिट 3 पे चले तो यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर एसेट्स है, जहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हमें पढ़ना होगा। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम में पीरियोडिक एंड परपेचुअल रिकॉर्ड सिस्टम है, लिफो, फीफो, ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन वेटेज एवरेज और डेप्रिसिएशन क्या होता है, SLM और रिटर्न एंड वैल्यू मेथड हमारे डेप्रिसिएशन का जो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, और इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, और कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट क्या होते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारा 4 है, जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पढ़ना है, जिसमें कि मीनिंग, टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन। देन ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस क्या होते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी हमारे मेथड होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड था। देन आते हैं 4 सब्जेक्ट, जो कि हमारा है बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अब ये तो पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, यहाँ से हमें यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, देन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो भी होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दूसरा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन भी आता है, और प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस यूनिट से। देन सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में ओरल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इनके पर्पस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन, राइट। देन इफेक्टिव लिसनिंग, व्हाट इज इफेक्टिव लिसनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, इनके पर्पस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज यू हैव टू स्टडी, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल यू हैव टू फॉलो व्हाइल डूइंग रिटन कम्युनिकेशन, देन ये आपको पढ़ना है, ठीक है। देन इसके बाद इफेक्टिव राइटिंग टेक्निक्स क्या होने चाहिए, एंड एप्लीकेशन लेटर एंड रिज्यूम राइटिंग कैसे हम लिखते हैं, इनका प्रोसेस, ठीक है। तो कहाँ से क्वेश्चन आते बता दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यूनिट 3 है, जिसमें कि हमें कंडक्ट ऑफ मीटिंग, एजेंडा क्या होता है, नोटिस, नोट्स, मिनट्स, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर, ठीक है, प्रेस रिलीज, बिजनेस लेटर राइटिंग, नीड एंड फंक्शन एंड काइंड, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन। और लेआउट एंड इट्स टाइप, और रिपोर्ट राइटिंग क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निक्स, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे। देन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको कुछ भी उठा के दे देंगे, आपको शॉर्ट में क्या करना होगा, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो शॉर्ट में आपको याद रखना है। नेक्स्ट 4 यूनिट जो हमारा है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, जिसमें कि स्कोप, कंपोनेंट एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन हमारे क्या होते हैं। देन रोल ऑफ सोशल मीडिया इन कम्युनिकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, ICT का इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एटिक्वेट्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके स्कोप, यहाँ से भी क्वेश्चन। तो बिजनेस एटिक्वेट्स का जो है जनरली शॉर्ट टर्म में आता है, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रेडी रहना, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन के लिए, ठीक। अब हमारा
जो सब्जेक्ट 5वां है वो है कंप्यूटर एंड आईटी एप्लीकेशन, जिसमें कि यूनिट फर्स्ट में आपको बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड देयर इवैल्यूएशन, कैसे इवोल्यूशन, कैसे हमारे कंप्यूटर आए, कैसे कैसे हमारे कंप्यूटर में चेंजेस आए, उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंजेस आए, तो यू हैव टू स्टडी दिस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर इन बिजनेस, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन वेरियस फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन से पूछते हैं कितने टाइप्स के हमारे कंप्यूटर होते हैं, जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, कितने टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड कंपाइलर एंड इंटरप्रिटेटर क्या काम करता है, जनरेशन ऑफ अ लैंग्वेज, डेटा रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अर्थमेटिक, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। देन इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम, जो कि हमारा है यूनिट 2, जिसमें कि स्टैंडर्ड एंड नॉट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमारे क्या होते हैं, कीबोर्ड हो गया, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, डेटा स्कैनिंग डिवाइस, डिजिटाइजर, ठीक है। तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस आपको पढ़ने हैं, और आउटपुट डिवाइस क्या है, सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद मेमोरी से क्वेश्चन आएंगे, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, जो हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम, रोम, कैसे मेमोरी, रजिस्टर, ये सारी चीजें, और सेकेंडरी में हमारे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और एमओ डिस्क, ठीक है। तो ये आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस ये आपको पता होने चाहिए सारे, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। देन यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में, जिसमें कि नेटवर्क क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, डिफरेंट टोपोलॉजीज, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ तक एक क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। देन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, इनके एडवांटेज क्या है, ठीक है। ये यूनिट 3 था। अब यूनिट 4 पे हम चले तो टैक्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें कि हम टैक्स, जो भी टैक्स प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम कैसे टैक्स प्रोसेसिंग को क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, प्रिंट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट में स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर क्या होगा, फॉर्मूलाज, फंक्शन, एड्रेसिंग, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन ग्राफिक हम कैसे बनाते हैं स्प्रेडशीट पे, रिपोर्ट जनरेशन, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग अ, कैसे क्या प्रोसेस होता है प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का, और इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस, ठीक है। तो बेसिक जो हमारे एक्सेल के और जो हमारे प्रेजेंटेशन स्किल के हैं, ये यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से। देन इसके बाद ये हमारा था पूरा चारों यूनिट, 5 सब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिया। बैच के बारे में हमने सारा चीजें बता दिया कि बैच में हमारे क्या फीचर्स हैं, कितने प्राइस है, आपको कैसे डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नंबर पे जाके, इस नंबर पे जाके 8400122296, इस नंबर पे जाके आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। यहाँ से आपको पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप अभी जाके हमारे कोर्सेज को परचेज करिए, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो बेटर रहेगा कि आप हमारे साथ साथ चलें, सो दैट आपका एग्जाम आते आते आप अपने आप को पूरा 100% प्रिपेयर कर सको, ठीक है। तो जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम वैल्यू अपडेट ऐप। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।